नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो भारत का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। शांति का देश कहलाने वाला भारत आज वैसा भारत नहीं दिख रहा। देश भर में बड़े स्तर पर हंगामा हो रहा है। क्या सोशल मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध मानी जाए? और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरज महिरे जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर मिनोली दोशी जी जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। हिमांशु कुमार जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही संपत सारस्वत जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। और हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। मानसिकता बन रही है, इसके पीछे की क्या वजह है? लोग मामले को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और एकदम से इतना गुस्सा बरपता है कि सड़कों पर तोड़फोड़ होती, आगजनी हो जाती है। जी, ये एक्चुअली ऐसा है कि जब कोई क्राउड क्रिएट होता है ना, तो क्राउड जब क्रिएटेड होता है तो लोग अपनी नहीं सोचते, अपने दिमाग से नहीं सोचते, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो भी लीडर है या जो भी मैटर हो रहा है उस हिसाब से। तो अभी जो सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है, उसकी वजह से जो हो रहा है, उस वजह से पीपल आर वेरी एग्रेसिव राइट नाउ। लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे। दे आर नॉट एक्टिंग, दे आर नॉट थिंकिंग सेम, दे आर रिएक्टिंग। जो जब रिएक्शन होता है तब बीच में सोच नहीं आती है, और सोच नहीं आती है तो ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस हो जाते हैं जिसमें जो भी आक्रोश है वो बाहर आता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दैट बिल्ड्स अप ऑन इटसेल्फ। वो खुद पे ही बिल्ड होता रहता है, एक को देख के दूसरा सीखता है, एंड देन पीपल डू नॉट थिंक कि हाँ शांत रहना चाहिए, दे जस्ट बिल्कुल। यानी कि आप कह रही हैं कि लोगों ने किस तरह से किस सिचुएशन को हैंडल करना है, उसमें अपना दिमाग लगाने की जगह जो एक धारणा बन जाती है उसकी तरफ वो चले जाते हैं और ये रिएक्शन सामने आता है। सुधार, मैं रुक करूंगी डॉक्टर मिनोली का। डॉक्टर मिनोली, ये देखिए, जिस तरह से अभी नीरज जी ये बात कह रहे थे कि क्योंकि बेरोजगारी है देश में और ये गुस्से के रूप में बदल रही है, क्या वाकई इस बात को हम माने कि ये गुस्से के रूप में बदल रही है, या फिर लोगों की सोशल मीडिया के जरिए जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं? पहले लोग जो संतोष पा लेते थे कम सैलरी में, वो अब नहीं है। अब हर किसी को सारे संसाधन चाहिए, चाहे वो उनकी पहुंच में हो या ना हो। जी, ये सेकंड वाला जो आप बोल रहे हैं वो ज्यादा सूट करता है कि लोगों का संतोष कम हो रहा है, उनकी इंपल्सिविटी बढ़ रही है, उनको जो भी चाहिए वो जल्दी चाहिए, उनमें पेशेंस कम हो रही है। तो इसलिए ये ज्यादा हो रहा है कि पेशेंस जब कम होती है तब रिएक्शंस बढ़ते हैं। पहले हमारी जो सोच हुआ करती थी उसमें हम शांति से सोचते थे, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता था। अब सबको इंस्टेंटली चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पे रील्स चेंज होती है हर 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, वैसे उस हिसाब से सबको सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए कि उनको जो भी है, जो दूसरों के पास है वो उनको भी चाहिए। तो उस वजह से उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ रहा हो, ऐसा संभव है। बिल्कुल। और ये देखिए डॉक्टर मिनोली, जो पारिवारिक मूल्य थे वो खत्म होते जा रहे हैं आज, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज नहीं है। एक दूसरे के साथ जो शेयर करने का, जो बांटने का एक गुण होता था, वो शायद अब किसी में नहीं रह गया है। जी, ये फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इवन कि पेरेंट्स के साथ का जो कनेक्शन है, बिकॉज पेरेंट्स बहुत मतलब वर्किंग बिजी हो चुके हैं, तो जो बच्चों के साथ जो एक कनेक्शन होता है उनका, जो उनको सीख दी जाती है, समझाया जाता है, वो सब काफी मात्रा में कम हो गया ऐसा लग रहा है। और उसी की वजह से ये सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सीखने मानसिकता ही होगी उन बच्चों की। ठीक है, इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर मिनोली, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि क्या ये माने सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है लोगों के बीच वो बढ़ता जा रहा है। आज का युवा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इसलिए उसे पता है कौन सी पार्टी क्या कर रही है, और सबकी अपनी पसंद है। कोई बीजेपी के फेवर में है तो कोई कांग्रेस के फेवर में है या दूसरे दलों के फेवर में है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे भी प्रेरित हो सकते हैं? जी, उससे ही ज्यादा प्रेरित हो रहा है एक्चुअली। जैसे सोशल मीडिया में जो भी कंटेंट आ रहा है या जो भी न्यूज आ रहे हैं, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं। लोग अपने हिसाब से मान रहे हैं कि क्या सच है क्या गलत है, और उसी हिसाब से आगे सब वायरल हो रहा है। तो जैसे नीरज सर ने भी बोला, वैसे ही अगर गवर्नमेंट ही कुछ दे सके, अगर सरकार ही कुछ ऑथेंटिक डेटा दे सके, तो कंटेंट का काफी यूजफुल हो सकता है, यूज हो सकता है ठीक से। पर अभी जो कंटेंट आ रहा है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, क्या सच है क्या गलत है। ऐसे ही जो भी वायरल हो रहा है वो फैलता जा रहा है और लोग उसी हिसाब से मान रहे हैं यही सच। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट ज्यादा है।
कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैंने उसको कंटेंट बनाया और उसको वायरल कर दिया। अब जो है वो इस तरह के जितने कंटेंट आ रहे हैं उसने जो है वो भ्रांतियां काफी पैदा कर दी है। हम इतिहास को पूरी तरह से भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट है ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, वो नुकसान तो कर रहा है, पर प्रॉब्लम ही ये है कि सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट को स्टॉप तो कर नहीं सकते। एवरीवन हैज देयर राइट कि वो बना सकते हैं कंटेंट, सोशल मीडिया बना ही इसलिए। पर अगर कोई ऑथेंटिक डेटा आता है, अगर कुछ सरकार की तरफ से आता है या किसी की भी कोई अच्छी जो ऑथेंटिसिटी है उसके साथ डेटा आता है, तो लोग वो एक्सेप्ट करेंगे। तो सच्ची जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो आगे बढ़ेगा। जी, लेकिन ऐसी और दूसरी इंफॉर्मेशन बात को जो भी- मेरा जी, इशारा है डॉक्टर साहब, मेरा इशारा जो है वो रिलीजन को लेके जो कंटेंट क्रिएट किए जा रहा है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो रहा है जो मुझे लगता है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर क्या मिनोली, कह रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो धर्म को लेके जिस तरह के नए नए कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं, हर आदमी अपने हिसाब से कंटेंट को क्रिएट कर रहा है, तो वो समाज में कहीं ना कहीं भ्रांतियां फैला रहा है। जी सही बात है। पर वो तो हमेशा आई थिंक ऐसा ही है कि या तो धर्म या तो जाति या तो जेंडर, जैसे अभी भी जो रेप केस है उसमें सब जेंडर पे आ गए हैं। उस हिसाब से कोई भी डिविजन हो जाता है और उसी हिसाब से लोग अपनी पार्टी चूज कर लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग अकॉर्डिंग टू देम कि हाँ हम ये पार्टी से हम इसका सपोर्ट जी। करेंगे, और फिर जनता कोई भी एक साइड चूज करके उसी साइड जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर मिलोनी, आपका आखिरी कमेंट। मुझे लगता है कि घर से ही होना चाहिए कि उन्हें पता चले कि कैसे रिएक्ट करना है। एंगर इज नॉट द सॉल्यूशन। वो शिक्षा घर से और स्कूल पे ज्यादा दी जाए, उसका ट्रेनिंग दी जाए, तो आई थिंक ये सब कम हो पाए। बिल्कुल, और ये समय आ चुका है कि हम अपने पर भी ध्यान दें, अपने संस्कारों को देखें, और साथ ही साथ ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इन्हें कम से कम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से उन्हें इन मुद्दों पर रिएक्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेगी एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।